इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स को करने वाले हैं और ये जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है 2026 का, अभी इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन तो जरूर आ रहा है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो आर्टिकल 14 किसे डील करता है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी या राइट टू रिलीजन, कल्चरल राइट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट टू इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल 21 क्या प्रोवाइड करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, राइट टू एजुकेशन या इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 किस चीज़ का गारंटी देता है? कल्चरल राइट, फंडामेंटल फ्रीडम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या इमरजेंसी पावर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, फंडामेंटल फ्रीडम देता है आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 32 इज नोन एज। तो आर्टिकल 32 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या सिटीजनशिप। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 17 एबॉलिश। तो आर्टिकल 17 क्या किसको अबॉलिश करता है? टाइटल को, अनटचेबिलिटी को, स्लेवरी को, डिस्क्रिमिनेशन को। तो इसका आंसर हो जाएगा अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 एबॉलिश करता है। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी, इलेक्शन या जुडिशरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल 370 रिलेटेड टू। आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है? पंजाब से, जम्मू एंड कश्मीर, असम या गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू। तो आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी या इलेक्शन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट्स रूल। नंबर 9, आर्टिकल 76 डील विद। तो आर्टिकल 76 किससे डील करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, यूपीएससी या फाइनेंशियल कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को आर्टिकल 76 डील करता है। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 280 डील विद। तो आर्टिकल 280 किसे डील करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, सुप्रीम कोर्ट या प्लानिंग कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 324 डील्स विद। तो आर्टिकल 324 किसे डील करता है? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या पार्लियामेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्शन कमीशन से डील करता है आर्टिकल 324। तो इसको याद कर लीजिएगा, 324 हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 148 डील विद। तो आर्टिकल 148 किसे डील करता है? कैग, प्रेसिडेंट, गवर्नर या पीएम। तो इसका आंसर हो जाएगा कैग, कैग को डील करता है 148। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल 51 ए डील विद। तो आर्टिकल 51 किसे डील करता है? फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी, इमरजेंसी। तो इसका हो जाएगा सी, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको 42nd अमेंडमेंट से लाया गया था। और ये भी अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी जरूर देख लीजिएगा अभी वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल 343। तो आर्टिकल 243 किस रिलेटेड है? पंचायती राज, पार्लियामेंट, जुडिशरी, इमरजेंसी। तो हो जाएगा इसका आंसर आर्टिकल 243 हो जाएगा, पंचायती राज से रिलेटेड है। आर्टिकल 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, आर्टिकल 74 डील विद। तो आर्टिकल 74 किसे डील करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन। तो किससे हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आर्टिकल 74 डील करता है। क्वेश्चन नंबर 16, आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 किस रिलेटेड है? पीएम अपॉइंटमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बोथ ए एंड बी, जुडिशरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी से आर्टिकल 75 डील करता है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल 78 डील विद। तो आर्टिकल 78 किसे डील करता है? ड्यूटी ऑफ पीएम, प्रेसिडेंट पावर, गवर्नर पावर, इमरजेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ड्यूटी ऑफ पीएम रिलेटेड किसका है? 78 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिकल 155। तो 155 किससे डील करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट इलेक्शन या पीएम या एससी जज। तो क्या हो जाएगा? ए, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर होता है 155। क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिकल 161 डील्स विद। तो आर्टिकल 161 किसे डील करता है? गवर्नर्स पार्डन पावर, प्रेसिडेंट पावर, एससी पावर और एचसी पावर। तो क्या हो जाएगा इसका? ये गवर्नर का पार्डन का पावर 61 है।
और सुप्रीम और प्रेसिडेंट का पावर 71 होता है। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल 72 डील विद, तो आर्टिकल 72 किसे डील करता है? प्रेसिडेंट का पावर से, पीएम का पावर है या सुप्रीम कोर्ट का पावर है, गवर्नर का पावर? तो इसका हो जाएगा प्रेसिडेंट का पावर, मतलब जो किसी को क्षमादान देने का पावर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 देता है। क्वेश्चन नंबर 21, आर्टिकल 226 डील विद, तो आर्टिकल 226 किससे डील करता है? सुप्रीम कोर्ट रीट, हाई कोर्ट रीट, प्रेसिडेंट पावर है या इमरजेंसी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाई कोर्ट का रीट को 226 करता है और सुप्रीम कोर्ट का रीट 32 करता है आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 22, आर्टिकल 136 डील विद, तो आर्टिकल 136 किसे डील करता है? स्पेशल लीव पटिशन, अपील, इलेक्शन, इमरजेंसी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल लीव पिटिशन को 136 करता है डील। तो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 23, आर्टिकल 141 डील विद, तो आर्टिकल 141 किसे डील करता है? लॉ डिक्लेयर्ड बाय एससी बिल्डिंग, हाई कोर्ट पावर, पार्लियामेंट इलेक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 1, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग को 141 रूल करता है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्टिकल 143 डील विद, तो आर्टिकल 143 किसे डील करता है? एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पावर, पीएम का पावर या इलेक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कितना सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुडिक्शन है उसको 143 डील करता है। क्वेश्चन 25, आर्टिकल 262, तो आर्टिकल 262 किसे डील करता है? वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी या इमरजेंसी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसी स्टेट में तो उसके लिए 262 लागू होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 26, आर्टिकल 263, तो आर्टिकल 263 किसे डील करता है? इंटर स्टेट काउंसिल, इलेक्शन का, जुडिशरी या फाइनेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंटर स्टेट काउंसिल को अगर गठन करना है तो वो आर्टिकल 263 में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 27, आर्टिकल 280 डील विद, तो आर्टिकल 280 किसे डील करता है? फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फाइनेंस कमीशन को डील करता है आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 28, आर्टिकल 300 ए, तो आर्टिकल 300 ए किस रिलेटेड है? राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, रिलीजन? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू फ्रीडम, और इसको 44 अमेंडमेंट से इसको लाया गया था आर्टिकल, मतलब 300 ए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, आर्टिकल 352, तो आर्टिकल 352 किसे डील करता है? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इलेक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 30, आर्टिकल 360, तो आर्टिकल 360 या तो किसे डील करता है? फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन, प्रेसिडेंट या इलेक्शन? तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन। तो इसका याद करने का ट्रिक है कि 360 डिग्री होता है, तो 360 मतलब पूरा फाइनेंस, पूरा देश का फाइनेंस इमरजेंसी हो जाएगा। तो किससे होगा? 360 डिग्री हो गया तो मतलब पूरे इंडिया में फाइनेंस कमीशन को लागू करना होगा फाइनेंस की इशू की वजह से। क्वेश्चन नंबर 31, आर्टिकल 52 डील्स भी, तो आर्टिकल 52 किसे डील करता है? प्रेसिडेंट इलेक्शन, पीएम इलेक्शन, गवर्नर या सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अगर प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होगा तो उसको आर्टिकल 54 डील करता है, उसमें सब लिखा हुआ है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 32, आर्टिकल 61, तो आर्टिकल 61 किसे डील करता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पीएम रिमूवल, हाई कोर्ट रिमूवल, सुप्रीम कोर्ट रिमूवल या रिमूवल ऑफ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर इम्पीचमेंट करना है प्रेसिडेंट का आर्टिकल 61 लगाना पड़ता है, और यही मतलब इसका रीज़न होगा कि प्रेसिडेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं तो तभी उन पे इम्पीचमेंट लागू होगा, और इसको बोथ हाउस से पास करना पड़ता है। आर्टिकल 85 डील्स भी, तो आर्टिकल 85 किसे डील करता है? पार्लियामेंट सेशन, इलेक्शन या जुडिशरी इमरजेंसी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पार्लियामेंट सेशन से डील करता है आर्टिकल 85। क्वेश्चन नंबर 34, आर्टिकल 123, तो आर्टिकल 123 किसे डील करता है? ऑर्डिनेंस, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डिनेंस, पावर ऑफ प्रेसिडेंट को 123 आर्टिकल डील करता है। क्वेश्चन नंबर 35, आर्टिकल 213 डील विद, तो आर्टिकल 213 किसे डील करता है? गवर्नर, ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट, पावर, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गवर्नर ऑर्डिनेंस। देखिए इसका याद करने का ट्रिक है कि 1 2 3 हो जाएगा प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस और 2 1 3 हो जाएगा गवर्नर का ऑर्डिनेंस। क्वेश्चन नंबर 36, द आर्टिकल 365 365 आर्टिकल किसे
डील करता है? एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अटॉर्नी जनरल। तो एडवोकेट जनरल किससे डील होता है? तो आर्टिकल 165 में अटॉर्नी जनरल के बारे में, एडवोकेट के जनरल के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, आर्टिकल 369। तो आर्टिकल 369 किसे डील करता है? एबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन या सुप्रीम कोर्ट या पीएम? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को करना है खत्म तो 169 आर्टिकल से किया जा सकता है। आर्टिकल 170 किसे डील करता है? स्टेट असेंबली कंजम्पशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन? तो इसका हो जाएगा 8, स्टेट असेंबली कंपोजिशन को आर्टिकल 170 डील करता है। क्वेश्चन 39, आर्टिकल 171 डील विद? आर्टिकल 171 किसे डील करता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, असेंबली, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 40, आर्टिकल 200 डील विद? आर्टिकल 200 किसे डील करता है? गवर्नर एसेंट टू बिल, प्रेसिडेंट पावर या सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, गवर्नर एसेंट टू बिल। क्वेश्चन नंबर 41, आर्टिकल 210 किसे डील करता है? रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट 201 करता है डील। क्वेश्चन नंबर 42, आर्टिकल 214। तो आर्टिकल 214 किसे डील करता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इलेक्शन? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये, हाई कोर्ट से डील करता है 214। क्वेश्चन नंबर 43, आर्टिकल 216। तो 216 किसे डील करता है? हाई हाई सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन? तो इसका आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट कंपोजिशन, मतलब कितने जज या क्या होगा उसका आर्टिकल 216 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 44, आर्टिकल 270 डील विद? आर्टिकल 270 किसे करता है? हाई कोर्ट जजमेंट, जज अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट, पीएम, इलेक्शन? तो इसका हो जाएगा ए, हाई कोर्ट जज के अपॉइंटमेंट में आर्टिकल 270 का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 45, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 किससे इस्तेमाल होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, इलेक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 इस्तेमाल होता है, जो कहता है कि एज अ डॉक्यूमेंट सारे रिकॉर्ड को रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 46, आर्टिकल 127 डील विद? तो आर्टिकल 127 किसे डील करता है? हाई कोर्ट के जज, इलेक्शन, पार्लियामेंट या हाई कोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 47, आर्टिकल 129। तो आर्टिकल 129 किसे डील करता है? सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये हाई कोर्ट, इलेक्शन, पार्लियामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोड ऑफ रिकॉर्ड। ये आर्टिकल 129 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 48, आर्टिकल 215 डील्स विद? आर्टिकल 215 किसे? हाई कोर्ट टू बी रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन, पार्लियामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाएगा आर्टिकल 215 के तहत। आर्टिकल 49, आर्टिकल 226 डील विद? तो आर्टिकल 226 किसे डील करता है? अडल्ट सफरेज, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अडल्ट सफरेज। क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट है। आर्टिकल 330 डील विद? आर्टिकल 330 किसे डील करता है? रिजर्वेशन ऑफ सुप्रीम ST/SC इन लोकसभा या इलेक्शन, जुडिशरी या फाइनेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिजर्वेशन ऑफ ST and SC। तो ये था पार्ट 1, अगले में लाऊंगा मैं पार्ट 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।